नमस्कार। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और हम बात करेंगे इस बुलेटिन में 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच के सप्ताह भर के मौसम की। गुजरात के ऊपर अनुमान ये था, आशंका ये थी कि अरब सागर में बन रहा मौसमी सिस्टम आगे बढ़ते हुए गुजरात की तरफ हिट करेगा और गुजरात के सौराष्ट्र से लेकर पूर्वी रीजन और यहाँ तक कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और कच्छ भी प्रभावित होंगे। लेकिन शुक्र है कि ये सिस्टम, ये संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर डीप डिप्रेशन उत्तर पश्चिमी दिशा में महाराष्ट्र से पहले ही मुड़ जाएगा और इसकी वजह से गुजरात को बख्श देगा। ये गुजरात को इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिलहाल नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल हम बात करें कि किस तरह का मौसम रहेगा इस सप्ताह में। इससे पहले आपको बता दें कि गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में इस साल पोस्ट मॉनसून सीजन में 1 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में सामान्य से 2% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पिछले कई दिनों से संपूर्ण गुजरात में मुख्यतः शुष्क मौसम लगातार जारी है। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र जो सौराष्ट्र और कच्छ का रीजन है, इन भागों में सामान्य से 58% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 58% यानी जितनी बारिश होती है उससे 1.5 गुना से भी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। और अब आपको बताते हैं कि जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, आज ही डिप्रेशन बन जाएगा यानी 7 नवंबर को, और संभवतः ये डीप डिप्रेशन या उसके बाद इंटेंसिफाई होकर, हालांकि ज़्यादातर मॉडल अब इसके कमज़ोर होने की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि समुद्र में जितनी यात्रा इसको करनी है, जिस जगह पर ये लोकेटेड है, जिस तरह के समुद्र की सतह का तापमान है, विंड शेयर लो है और वायुमंडलीय स्थितियाँ फेवरेबल हैं, इसकी वजह से ये साइक्लोन भी बन सकती है। इन सभी स्थितियों के बीच में अगर ये सिस्टम साइक्लोन बनता है तो ज़्यादातर जो वेदर मॉडल हैं, चाहे वो ECMWF है या GFS है, ज़्यादातर मॉडल इसके सेंट्रल अरब सागर से यानी अरब सागर के मध्य से ही रिकर्व करने की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि मुड़ जाएगा, वो आगे निकल जाएगा ओमान, यमन और आगे की तरफ अफ्रीका की तरफ या दक्षिण पश्चिम एशिया की तरफ। तो फिलहाल भारत पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसी संभावना है और गुजरात भी इससे सेफ रह जाएगा। ऐसी स्थिति में किस तरह का मौसम देखने को मिलेगा, आपको बताते हैं कि अगले 24 घंटों तक गुजरात के इन सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल आते जाते रहेंगे। इसमें मोरबी, जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, वेरावल और सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, राजकोट, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, नाडियाड और लूणावाला यानी महिसागर, अरवली, पंचमहल, दाहोद, गोधरा, छोटा उदयपुर, वडोदरा, इन सभी क्षेत्रों में बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं रहेगी। और जब सिस्टम आगे निकल जाएगा रिकर्व करने के बाद, तो बादलों का प्रभाव भी 8 नवंबर से कम हो जाएगा और पूरे सप्ताह गुजरात में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण से लेकर उत्तर तक यानी साबरकांठा, मेहसाना, पालनपुर और बनासकांठा, पाटन, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और पूरब से लेकर पश्चिम तक भी शुष्क मौसम की संभावना रहेगी। इस दौरान उत्तर दिशा से जो ठंडी हवाएं बीच बीच में आती रहेंगी, एक दो बार ज़रूर इन हवाओं में व्यवधान आएगा, लगातार नहीं चलेंगी, लेकिन ज़्यादातर समय उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी। गुजरात पर ज़्यादातर उत्तरी हवाएं आती हैं और इन हवाओं के प्रभाव से उत्तरी क्षेत्रों से लेकर यहाँ वडोदरा तक कह सकता हूं मैं, और राजकोट के भी तमाम जगहों पर जहां तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है और सुबह के समय खास तौर पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। और सॉरी, एक सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी पर। अनुमान है कि अगले 24 घंटों में ये सिस्टम इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर बन जाएगा और वो आएगा दक्षिण भारत की तरफ। तो उसके दक्षिण भारत को प्रभावित करने और उसके बाद महाराष्ट्र तक उसका प्रभाव दिखने में अभी काफ़ी समय लगेगा और उसके बाद गुजरात पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इस बारे में लगातार मैं नज़र रखूँगा और अगर ये सिस्टम गुजरात पर किसी भी तरह का इम्पैक्ट डालने वाला होगा तो आपको ज़रूर इसी मंच पर, इसी प्लेटफॉर्म पर पहले से ही अपडेट करूँगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। इसके साथ आपको इसके लिए करना आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक आपने नहीं किया है और किया है तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर बुलेटिन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो गुजरात पे अगर कुछ बदलाव होगा, गुजरात के मौसम पर कुछ परिवर्तन नज़र आएगा तो मैं आपको समय से पहले ही अपडेट करूँगा और इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।